दबंग बहू और बेटे के अत्याचारों के कारण 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला दर दर भटकने को है मजबूर। दबंग बहू के समक्ष शासन व प्रशासनिक समस्त आदेश हुए दरकिनार। बहू और बेटे की दबंगई के आगे 86 वर्षीय बुजुर्ग सांस हुई नतमस्तक। जी हां जनाब, ताजा मामला कानपुर नगर थाना स्वरूप नगर अशोक नगर के भवन संख्या 111A 108 का है, जहां पर संपत्ति की पूर्ण रूप से मालकिन बुजुर्ग शिवानी वर्मा अपने भवन के निर्माण कराने हेतु विगत 2 वर्षों से निरंतर SHO, CO, SP, SSP, IG, ADG जोन, SDM व DM के निरंतर दफ्तरों के लगा रही है चक्कर। आपको बताते चले कि सिविल कोर्ट कानपुर नगर एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहू की दावेदारी निरस्त होने के आदेश भी हो चुके हैं। SDM महोदय निर्माण हेतु स्वरूप नगर थाने आदेशित किया है, परंतु दबंग बहू के रुतबे के समक्ष समस्त शासन एवं प्रशासन नतमस्तक साबित हो रहा है। अब ऐसे में सोचने योग्य बात यह है कि तमाम आला अधिकारियों से लेकर सिविल कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक के आदेशों को दरकिनार कर दबंग बहू 86 वर्षीय बुजुर्ग सास का भवन निर्माण में कैसे बन रही है बाधा। अब ऐसे में देखना होगा कि इतने आदेशों तथा कोर्ट के आदेशों के बावजूद तथा SDM महोदय के थाना स्वरूप नगर के दिए गए आदेशों के बाद भी क्यों नहीं किया जा रहा है बुजुर्ग महिला के साथ इंसाफ। मेरा नाम शिवानी वर्मा है और मैं 111/108 अशोक नगर में रहती थी। वहाँ से मेरा मकान थोड़ा सा चटका हुआ था, तो मैंने उसको ठीक करवाने के लिए किराए का मकान ले लिया आज के 8 बरस पहले, और उसको तोड़वा दिया। उससे मैं बनवाने की अब कोशिश कर रही हूँ आज की तारीख में, और इसको 2 साल से बनवाने की कोशिश कर रही हूँ और थोड़ा बन भी गया है, ऐसा नहीं है। और नीचे से ऊपर तक सारे अधिकारियों को जब रोक लगी तो सारे अधिकारियों को हमने कहा, सब जगह हमारी एप्लीकेशन लगी है, इसने कोर्ट में केस डाला, न्यायालय ने हमारे पक्ष में आदेश दिया है कि आप चाहे किसी को रखें या सबको बाहर कर दें। एक बात SDM ने लिख कर दिया कि इस मकान में CCTV कैमरे लगने दिए जाएं और मकान का निर्माण करने में कोई बाधा न डाले। स्वरूप नगर थाने को लेके स्वरूप नगर से लखनऊ तक सारी लिखा पड़ी, मेरे पर गड्डियों का अंबार लगा है, लेकिन पुलिस कितनी नकारा हो गई, कोई काम सुनती नहीं आजकल। और उसको एक पद से पैसा मिलता जा रहा है, उसी के पद में सारे काम होते जा रहे हैं। ये कौन सा पक्ष है जो आपको निर्माण नहीं करने दे रहा? वर्मा मेरा बेटा और बहू, उसकी बेटी अंकिता वर्मा, उसका साला रमेश वर्मा, उसकी बहन गीता वर्मा और उसके 4 लड़के, ये सब खड़े हो जाते हैं। हम लोग गाली गलौज नहीं कर सकते, दिक्कत यहाँ है। नहीं क्या हमारे पास पावर नहीं है? गाली गलौज करती, गंदी गंदी गालियां देती, ऊपर से ईंटें पत्थर चलाती, मजदूर भाग जाता है। अभी हमने बनवा लिया, ऐसा नहीं कुछ नहीं। जब निर्माण कार्य करा रही थी तो एक पुलिस स्वरूप नगर में थे, जने कौन ऐसो थे कोई असाऊ, तो उन्होंने उनकी वजह से हमारा थोड़ा बन गया। जैसे उनका ट्रांसफर हुआ, अब जो आया हुआ है स्वरूप नगर थाने में, ये कुछ नहीं कर रहा है। हम 2-3 बार गए, इसने कुछ, मजिस्ट्रेट ने डांट के कहा समाधान दिवस में कि इस काम को होना चाहिए, नहीं तुम्हारी नौकरी ले डालेंगे हम चौकी इंचार्ज से। तब भी हमारा काम नहीं हुआ। हमारे बगल में हमारे जेठ का एक लड़का है, उसने जाकर के KDA में जाकर के हमारा काम मकान सीज कराने की कोशिश की। वो तो वहाँ कुछ लोग बैठे थे अधिकारी, तो इतना छोटा मकान सीज नहीं हो सकता है। तब भी उसने रोक लगवा दी, पुलिस में दे दिया एक चिट कि अब इस मकान को जब तक नहीं बना सकती है तब ये कैंसिल नहीं होगा, जो KDA का आदेश है। और पुलिस जानते ही हैं आप सब लोग की कैसी आजकल की समस्त आदेश, सरकारी आदेशों के बावजूद आपकी बहू और उनके मैके पक्ष के जो लोग हैं वो मालिक को ही मकान का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। नहीं करने दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले फिर शुरू कराया गया, फिर ईंटें पत्थर चला दिए मजदूरों पर। जी, आप न्याय के लिए किससे कहना चाहती हैं? हम न्याय के लिए क्या, अब मीडिया को कहना चाहती थी, मीडिया देखे हमारी बात को ले जाए लोगों के बीच में। जी, कि जो पुलिस को कहना, पुलिस सुनने वाली नहीं, हमें आज भी पता है। पुलिस की जेब गरम कर दे तो पुलिस सुन लेगी, पुलिस की जेब नहीं गरम, वो पच जेब गरम कर रहा है। और हम सिद्धांतवादी महिला है, हमने आज तक जीवन में कभी 1 रुपया घूस नहीं दिया। हमारे वकील राधाकिशन पांडे ने भी कहा कि वो दे रही तो आप भी दे दो, तो हम उठ के खड़ी हो गई कुर्सी से। हमने कहा हम कामरेड सिद्धांतों और विचारों के साथ जीना पसंद करती है, हमारे विचार नहीं कभी मरेंगे, हम नहीं घूस दे सकते। आप क्या चाहती हैं? अब हम चाहती है कि मीडिया इस बात को ले जाए पुलिस तक, जनता तक, और वकील हमारे 1-2 हों
तो हमारा मकान किसी तरह बनना चाहिए। हम उसमें जाना चाहती, क्योंकि मेरा घर है, वो मैंने पैसा लगाया है, मेरा 16 लाख रुपया लग चुका है, आधा बना पड़ा है मकान, और वो हमें घर में नहीं है। देखो मेरा मकान, और वो पूरे घर पे कब्जा करना चाहती, पूरे घर पे। ये मुकेश की औरत, और ये इतनी गुंडाई दिखाती, इतनी गंदी गालियां जो मुंह से बताई नहीं जा सकती, लिखी भी नहीं जा सकती। बताइए हम लोग कैसे पढ़ी लिखी हमारी फैमिली, हम कैसे उनके मुंह लगे जाकर। आप देख सक रहे हैं, हमारी वार्ता हो रही थी शिवानी वर्मा जी से। एक मालिक होने के नाते और अनाधिकृत तरीके से इनकी बहू इन्हीं के द्वारा, इनके पति के द्वारा इनके लिए छोड़ी गई स्मृति स्वरूप जो मकान है उसमें निर्माण नहीं कराने दे रही है। और मैं ये पूछना चाहता हूं शासन प्रशासन के अधिकारियों से कि आखिर वो महिला कितनी दबंग है जो उप जिलाधिकारी, कानपुर प्राधिकरण के नियोजक सभी के आदेशों को ध्वस्त करके और भवन निर्माण नहीं करने दे रही है, और कितनी कमजोर है स्वरूप नगर थाने की पुलिस जो उप जिला अधिकारी के दिए हुए आदेश का अनुपालन नहीं करा पा रही है। कानपुर से संवाददाता श्याम दुबे की रिपोर्ट, सहारा समाचार।